यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। ताज्या बातम्या, मनोरंजन आणि व्हायरल बातम्यांसाठी यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख असलेल्या बँक ऑफ इंडिया बँकेने स्टार्टअपवर केंद्रित शाखेच्या माध्यमातून 3 खास स्टार्टअप केंद्र लॉन्च केले आहेत। त्यामध्ये नवी मुंबईचा समावेश करण्यात आला आहे। बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रजनीश कर्नाटक यांनी स्टार्टअपवर केंद्रित 2 शाखेचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केले, तर तुर्भे नवी मुंबईतील शाखेचे उद्घाटन करण्यासाठी ते उपस्थित होते। या स्टार्टअप शाखा भारतात स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी नाविन्य व उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहे। स्टार्टअप इंडिया हा भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम असून त्याद्वारे शाश्वत आर्थिक विकास करण्याचे आणि स्टार्टअपच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याचे ध्येय आहे। या शाखेमध्ये स्वतंत्र स्टार्टअप डेस्क आणि रिलेशनशिप मैनेजरची ही व्यवस्था असणार आहे। मैंने बताया आईटी और डिजिटल के लिए हम लोग अभी जो भी कस्टमर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे बैंक में और ब्रांच में ना आना पड़े। उसके लिए ये इनिशिएटिव हमने लिए हुए हैं कि हम मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं, हम इंटरनेट बैंकिंग दे रहे हैं। सारी सुविधाएं जो भी बैंकिंग की हैं सब इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से हो जाती हैं। अगर आप डेटा देखेंगे आज की डेट में तो हमारा जो टोटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके सिर्फ 50% ट्रांजैक्शन ब्रांचेस में फिजिकली हो रहे हैं, रिमेनिंग सारे ट्रांजैक्शन जो हैं डिजिटली हो रहे हैं। और कैश लेने के लिए भी अब एटीएम्स हैं, ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं है। कैश डिपॉजिट भी हमारी जो सीआरएम मशीन्स हैं उनके थ्रू हो रहा है। सारी एक्टिविटी, सारे ट्रांसफ़र, एवरीथिंग, सारी जो भी एक्टिविटी है, इवन एफडी आप डिजिटल मोड से बना सकते हैं। कोई भी काम है आप डिजिटल मोड से कर सकते हैं। बहुत काम किए हैं हमारे 17,000 से ज़्यादा इस टाइम पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ब्रांच कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारे अलग अलग जगह पे हैं। तो वो ये लोग इस तरह के जो कस्टमर हैं जिनको दिक्कत हो रही है डेली ट्रांजैक्शंस करने में, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉर्म भरने में भी उनको दिक्कत होती है, एक स्लिप भरने में भी दिक्कत होती है, पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए, उसमें हमारे जो बीसीज हैं वो हेल्प कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को इस तरह का काम करने के लिए। और मेआई जो हमारी बड़ी ब्रांचेस हैं जहाँ पर चीफ मैनेजर एंड अबव बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक बिजनेस साइज से ज़्यादा है, वहाँ पर हमने मेआई हेल्प यू काउंटर भी लगाया हुआ है, जहाँ पे एक ऑफिसर बैठा रहता है। कोई भी कस्टमर वहाँ पे आए वो उसकी मदद करता है, फॉर्म भरने में मदद करता है, कोई भी एक्टिविटी और वो चेकबुक उसको चाहिए, पासबुक अपडेट करनी है, वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए मेआई हेल्प यू डेस्क के थ्रू से भी मदद दी जाती है। जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। जैसे कि मैंने बताया DPIIT जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की है, तो इसमें गवर्नमेंट की स्कीम है। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर वो स्टार्टअप बनना चाहता है तो इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में अपने को रजिस्टर करवाता है। जब वो रजिस्टर कराता है तो उसको 2-3 फ़ायदे मिलते हैं। इक्विटी उसको मिलती है, इक्विटी भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है कुछ, तो टैक्स के इंसेंटिव उसको मिलते हैं, ये सेकंड एडवांटेज है। और थर्ड एडवांटेज इसमें ये है सबसे बड़ा कि बैंक के द्वारा जब लोन उस लेता है तो उसको सिक्योरिटी नॉर्मली नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 3 करोड़ तक का जो एडवांस है उसमें अराउंड 80% तक का कवरेज मिलेगा। 3 से 5 करोड़ तक का एडवांस है उसमें सेपरेट कवरेज है। 5 से 10 करोड़ तक का एडवांस है तो उसमें 65% का कवरेज मिलेगा। ये कितना फास्ट प्रोसेस है? फास्ट, एकदम फास्ट प्रोसेस है। ब्रांच में जैसे ही एप्लीकेशन आएगी तो हम इन प्रिंसिपल अप्रूवल विदिन 7 डेज देते हैं और कागज़ सबमिट होने के विदिन 7 डेज हम लोग सैंक्शन कन्वे करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने आज 3 ब्रांचेस नई स्टार्ट करी हैं अपनी स्टार्टअप ब्रांचेस। ये 3 हमारी जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं, जो बेंगलोर में है, जो मुंबई में है और जो न्यू दिल्ली में है, उसमें हमने स्टार्टअप डेस्क स्टार्ट करा है, जहां पर हम जो स्टार्टअप्स हैं उनको सैंक्शन कन्वे करेंगे। आज हमारे अराउंड 7 हमने इन प्रिंसिपल लेटर्स, सैंक्शन लेटर्स कन्वे करे हैं 7 नए बोरोवर्स को जो स्टार्टअप बोरोवर्स हैं, और वो सारे MSME के अंडर में आते हैं इन 3 सेंटर्स में। 3 सेंटर्स के साथ हमने ये ब्रांचें ओपन करी हैं। वंस ये ब्रांचें स्टेबलाइज हो जाएंगी, बिजनेस ले आएंगी, तो 9 सेंटर हमने और आइडेंटिफाई करे हैं जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन सेंटर्स में स्टार्टअप को और एक्टिविटी को करेंगे, तो टोटल 12 ब्रांचेस हो जाएंगी कमिंग 12 महीने में, स्टार्टअप ब्रांचेस बैंक ऑफ इंडिया की। में एडवांटेज ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसमें DPIIT के अंडर में, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में जो स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है, उसके अंडर में हमने ये स्टार्ट करी हैं ब्रांचेस। इसमें कस्टमर्स को एडवांटेज ये है कि एक तो ये MSME के अंदर में आएंगे, दूसरा इनको इक्विटी सब्सिडी भी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टैक्स सब्सिडीज इसमें है, प्लस जब ये बैंक को लोन लेने के लिए आएंगे तो इसमें गारंटी कवर भी मिलेगा, जो गारंटी कवर की अमाउंट 10 करोड़ तक के लिए है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बैंक्स के लिए भी एडवांटेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एडवांटेज हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करें, अपना यूनिट खोलें और एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन के लिए सहायता करें। यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच सबस्क्राइब करा।